Disconnected. Live is on just for technical reasons. The live is from Mandi, Himachal Pradesh. So don't go away, please stay with us. We will connect with all technical बात कीजिए सर. साउंड ऑडियो बात कीजिए. साउंड नहीं आ रहा सर. ऑडियो प्लीज. और खासकर मोदी के बाद तो अब ये कॉर्पोरेट फंड ड्रिवन पॉलिटिक्स है. यू आर नॉट फिक्सिंग द एजेंडा, यू आर नॉट फिक्सिंग द लॉ, यू आर नॉट डिसाइडिंग एनीथिंग. इट इज द कॉर्पोरेट टू डिसाइड. दिस इज हैपनिंग हियर एंड इट ओपन है. देखिए, भाजपा तो पहले से इस बात पर खुले तौर पर कॉर्पोरेट सपोर्ट में रही थी. हम कह रहे हैं कॉर्पोरेट ही एनवायरमेंट के विनाश का कारण है. इसे रोकना ही चाहिए, इस गति को. ये आज मोटा मोटा एक बात ये हिमाचल प्रदेश में मैं डॉक्यूमेंट आपको भेजूंगा, डॉक्यूमेंटाइज समथिंग कि भाई हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण मित्र विकास की नीति कैसे बने, हिमालय नीति कैसे बने, और ये सारे हिमालयन राज्यों में भी होनी चाहिए. और मैं तो कहूंगा हमारे समाज को भी जागरूक होकर संघर्ष का रास्ता अपना के पॉलिटिकल पार्टियों को इस हिमालयन संरक्षण के लिए आगे के लिए तैयार करें. तो मोटी बात तो मेरी यही है. बाकी एक बात जरूर है, इस देश में संवैधानिक संकट खड़ा किया जा रहा है और उसमें निश्चित तौर पर आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है. यही सब बदतमीजियां कर रहे हैं. ये इस देश के संविधान के खिलाफ है. जो धर्म के नाम पर, जात के नाम पर उलझुल बकवास हो रहा है, लोगों को बंटवारा जा रहा है. हमारे देश को जरूरत है आज सबको रोजी रोटी मिले, काम मिले, उद्योगीकरण हो देश का, पर्यावरण मित्र उद्योगीकरण हो, खुशहाली हर घर पहुंचे. और ये जो झगड़े, अंधविश्वास, पुरातन की तरफ को देश पे ले जाने की जो शरारत हो रही है, लोगों की भावनाओं के खेल करके लोगों की भावनाओं के साथ, इसका पुरजोर विरोध करना ही पड़ेगा. हम सारे देश के सामाजिक संगठन इस बात के विरोध में है आज, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस दौरान जरूरी हो गया कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से संबंधित लोगों को राजनीति में रोका जाना चाहिए. ये वक्त आ गया है. और जो इंडिया अलायंस में लोग हैं, और खासकर आजकल मैं कम से कम ये बात तो कहूंगा कि राहुल गांधी आज सबसे ठीक वैज्ञानिक तरीके से बात कर रहे हैं. अगर वो उस लाइन पर टिके रहे, वी विल लाइक टू बी कि हम सपोर्ट करें.
तो इस बात का कोई पता नहीं होता राजनीति में। कल राज मैं तो आप लोगों के साथ 3 सालों से मैं सबको जानता हूं, सबको देखता हूं कि सत्ता में आने के बाद कब वो किस आर्थिक और राजनीतिक दबाव में हो, परंतु हम चाहेंगे कि निश्चित तौर पर देश में बदलाव हो और यहाँ पर जो है फिर से हम इम्पोज करें कि पर्यावरण मित्र आंदोलन समाज इसके लिए अच्छे जीवन की कल्पना करें। थैंक यू। सबको, कांग्रेस, भाजपा, सेंट्रल लेवल पे, यहाँ भी कम्युनिस्ट पार्टीज, ओरिजिनल पार्टी, सबको हमने हिमालय नीति अभियान कैंपेन, जो पीपल कैंपेन है पूरे साउथ ईस्ट एशिया सब तक डाला, पूरे डॉक्यूमेंट सबको आपको तो आए हैं और व्हाट्सएप डाले, इन्होंने छापे भी है। मैं इंडिया अलायंस में का आदमी थोड़ी हूँ, समर्थन तो मैं करूंगा, बिल्कुल करूंगा, उसकी वजह है क्योंकि जो सरकार में है उसका विरोध हो। इन्होंने एनवायरमेंट लॉज की धज्जियां उड़ाई और खासकर भाजपा ने, इसका तो मुखर विरोध करूंगा। इंडिया अलायंस इसलिए भी जरूरी है आज जो देश में धार्मिक ध्रुवीकरण किया जा रहा है उसके खिलाफ। भाई हमें तो सेकुलर डेमोक्रेटिक स्टेट चाहिए, हम इस संविधान को मानने वाले हैं, है ना। तो वो जो है समाज में सबको बराबर मिलना चाहिए, हम बिल्कुल कहते हैं, इस बात पर हम सबकी सहमति है। सामाजिक न्याय की जो मूल लड़ाई थी सामाजिक न्याय की, हम लोग तो सब समाज सेवा, समाज में जो काम करने वाले लोग हैं, हम सामाजिक न्याय की बात हमेशा करते हैं, तो उसमें इंडिया अलायंस बात भारत सपोर्ट। और कोई सवाल करना? मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू विद कंगना एंड विक्रमादित्य, वी आर जस्ट सेइंग वी हैव दिस पॉलिटिकल स्टैंड। आपने अभी दिक्कत किया रोड के हैंडल कुछ चीज भी किसके नाम पे और खोजो मैं कहानी बता दूंगा बाद में, खोजिए मैं बता दूंगा, बता दूंगा आपको, मैं छापो। I cannot say, but there is something fishy. There is something fishy. The land is in the name of somebody else. सफलता क्या होता है दुनिया में, सफलता क्या होता है, असफलता क्या होता है, ये फूल की बातें हैं, ये फुलबाजी बातें हैं, है ना, इसका कोई अर्थ नहीं है। परंतु समाज में लगातार ये संघर्ष अगर चेतना नहीं रहेगी तो समाज में जो है ना वो समाज में ये सब चीज चलती रहती है। I don't know यार, it's not our work. It is their work. Those are doing their उनकी एक्शन कमेटी है। हमारा काम वो वहाँ के लोगों ने सरकार कमेटी बनाया, वो कर रहे हैं, हमारे साथी हैं, उसमें मेरा काम थोड़ी, मैं सबका डिक्टेटर डायरेक्टर हूँ यहाँ, और डायरेक्टर तो कोई और लोग होते हैं, मैं डायरेक्टर हूँ। किसी ले रहे हैं लोग भाई, आपकी नहीं मैंने मुझे पता है क्योंकि मैं लगा था। अरे छोड़िए इसको, इसको मैं बता दूंगा, कार में आके पूछो और फिर एडमिनिस्ट्रेशन से पूछो, है ना। इट इज अ ड्यूटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दे शुड एक्सपोज दिस ऑल डॉक्यूमेंट। आई एम सेइंग अगेन, क्यों नहीं बताते सच लोगों को, बोलिए, वो तो अलग बात है। जहां तक सवाल है, देखो क्या होता है जीतना और हारना। हम तो मेगा प्रोजेक्ट के खिलाफ रहे, सीवरेज कितना बड़ा था पोर्ट का, उड़ गया, एसईजेड था उन्ना में, उड़ गया। आप कह सकते हैं जीत में, जीत नहीं क्या, वो तो आपका शब्द है, जीत हार है। आइडल प्रोजेक्ट का एक्सपेंशन रोका, 6 सीमेंट प्लांट प्रपोज किए थे, रोके। थर्मल प्लांट का जेपी ने 100 करोड़ का निर्माण लेके भगाया। ऐसा नहीं है, सब होता है। It is not just cornering me or my group or people who are working on this line. They are doing it, or they have done their contribution. चाहे ना भी हो हमारा contribution, एक सामाजिक चेतना का बात है। और एक और सवाल, रूप जी वहां खड़े हैं, मैं एक बात यहाँ जरूर कहूंगा कि देखिए मंडी शहर में मैं पढ़ा हूँ आप लोगों के साथ। मंडी शहर में
अग्र शिक्षा के संस्थान को, जो सबसे पुराना शिक्षा का संस्थान था, उसके साथ ऐसा हो, मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने उस दिन भी पहले भी विरोध किया था, आज भी मैं इस चीज की भर्त्सना करता हूं। मंडी के लोगों को यह समझ आनी चाहिए किसने किया, क्यों कराया। मैं ज्यादा विस्तार से डिटेल ये लोग बताएंगे जो आंदोलन में थे यहाँ, पर मेरे को इस बात की जरूर तकलीफ है और मंडी शहर के लोगों को भी समझना चाहिए। क्या मंडी शहर के लोगों को वादा ही नहीं रहा रहने का? मैं तो मंडी शहर के लोगों को कहता हूं, मैं आपके साथ रहा हूं, गगनी जंगल तबाह हो जा रहा है, कर दी जा रहा है। मैं लड़ा था जब पहली बार कोई किसी ने इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रपोजल लाया था, मैं जानता हूं मुझे कोई परवाह नहीं है, रुकवा दिया था। उसके बाद गगनी जंगल करिए, मंडी शहर के लोग क्यों नहीं बोले? पर्यावरण की बात करते बड़े पढ़े लिखे हम लोग मंडी में, ठीक है। अरे भाई जो असली मुद्दों पर तुम नहीं बोलोगे तो कहां बोलोगे? फिर मुझे कहोगे, सवाल करोगे आपने क्या घटा क्या नहीं घटा, मैंने घोटी कर लिया। मैं तो जहां जाओ समाज में जहां बात करता हूं उस वक्त के वहां के लोगों की जिम्मेदारी है, उस शहर के लोगों की जिम्मेदारी है, वहां के क्योंकि बासिंदों की जिम्मेदारी है। आप लोगों का लंग है गगनी जंगल, नहीं बोले आप लोग। खैर मैं रजनीश अपनी बात रखें। मैं इस बात के लिए बोल रहा हूँ कि ये जो भाई साहब है, इन्होंने मंडी पत्रकार संघ का जो है बिल्कुल धजिया उड़ाई है। सर आप लाइव में ही लीजिए, लाइव का चल ही रहे हैं, हमारा भी लाइव चल रहा है। सर आपने कहा कि मंडी पत्रकार संघ का जो है विरोध किया है, आप ऐसे कौन से आधार पर सर आप ये बात बोल रहे हैं? वीडियो पत्रकार संघ नहीं, किसी एक को कहा होगा, दो को कहा होगा, जो होगा सर जो बिकाऊ होगा उसको गोदी मीडिया कहा होगा। आपको तो मैं जानता भी नहीं, आपके नाम लेकर पत्रकार संघ के लिए सर आप वी आर नॉट गोइंग टू आर्ग्यू हियर, वी आर नॉट गोइंग टू आर्ग्यू। सैनी जी अपनी बात रखिए, सैनी जी अपनी बात रखिए, सैनी जी रखेंगे बात हमारे तरफ से। चलो सैनी जी, हां नहीं आप डोंट गो। सर जी वीडियो ऑन कीजिए। वीडियो సో మళ్ళీ డిస్కనెక్ట్ అయింది సార్. చూస్తూ ఉన్నారు కదా సార్, అక్కడ ఇప్పుడు రాజకీయం ములుపు తీసుకున్నది. ఇట్ హాస్ టేకెన్ ఏ పొలిటికల్ టర్న్ అన్నెసెసరీలీ. దే ఆర్ ఆస్కింగ్ టు ప్రొటెక్ట్ Himalayas, their forests, and in the name of development all the existing colleges are also being. So how do you look at this scenario, sir? They say people come to power and they forget. It is time, actually, very sad and pathetic situations are happening on the name of so-called unscientific, unregulated developmental growth, which is largely controlled and directed by the mega corporates, who does not have minimal knowledge on the Himalayas. Their knowledge and expertise is mobilizing public funds from the national banks and then play dirty games to get into developmental projects. Himalayas is the immediate concern of the local, but Himalayas have a special place in the hearts and minds of every Indian. Today what is happening is, it is not that the socio-political situations are changing metamorphically across the country, but the fragile ecosystem of Himalayas is bringing out very clearly the human relation with the ecosystems.
which Connect हो जाइए। needs to be mainstream in the debates. So people will divert, people will give a different color. But Subbarao garu, you are an exponent and then you are experienced. Joshimath, is it not real? Sinking of Joshimath. Yes, Landslips, are they not real? it is. Melting of glaciers resulting flooding, is it not real? Yes. People getting washed away and when they went for pilgrimage they are being stranded, is it not real? Then why religion is being again they are spreading some false this thing. You see, you are saying, very minor incidents, but they are very important and sensitive. When Tesla Dam, a 1200 crores dam was washed away in 15 minutes, that shows the vulnerability of the risk in Himalayas. Silkyara and then Good. mega one. Silkyara then Yes. See, and the recent Multana mega project. pipe leakage and all. What is all these things? You see, what we are doing is, on the other hand, after the Tesla dam, government itself, initiated that all these developmental projects must have the risk analysis studies. Is it not a common sense or a scientific basis that any developmental project, particularly in an eco-sensitive zone, must and should have disaster risk analysis before you clear the project? After losing lives, after losing crores of rupees, you realize that you need this risk assessment. Yes, all the religious pilgrimage centers are on the hillocks. It's not only in Himalayas. Srisalam is in the hillock. Tirupati Balaji is in the hillock station. So hilly stations, hilly terrains have their own eco-sensitive dynamics and also the carrying capacities. Shabarimala and Murugan. We have, pardon? Shabarimala in Kerala and Shabarimala. Murugan in Tamil Nadu. They are all in hilly areas. Hilly area. Because Forest, probably why God forest. selected those places. Yeah, what God selected those places is people while carrying out the pilgrimage journey will go into more spiritual, close to the nature, observe the nature. And today, we don't care about the surroundings. We want to rush for the blessings of the God to clear up all our dirty papa, renew our papatma and then come out fresh. All vices. Helicopters are available. 4-track roads are available. Why so much hurry to go and wash your sin? You have enough time to do it. You see, this country is a crazy country, what I do. Everything is a tourism here. Yeah. Say 20 years back, I was surprised and started questioning medical tourism. See, the fellow coming from Africa, coming from other parts of Asia, or economically weak European zones and all, he does not come here for the tourism. And we have named it as medical tourism, and Hyderabad is the center for medical tourism. What nonsense is this? You see, pilgrimage is different from tourism.
devotional, very devotional. Okay? Belief, Belief. respect for belief. That's totally, you go in a very different mindset there. Okay? You also prepare yourself for that kind of harsh journey. Probably you may realize that how things are. And today they say pilgrimage tourism. What is this tourism? Tourism, religious tourism, whatever. Okay, and people will go to China and take an helicopter and come to Manasar. There is no China-India conflict for this business. Yeah. Huh? There is no conflict between India and China on this business. Both of them are making good money out of it. What nonsense is this? When do people realize it? It is time for the people to realize this and think of the nature which supported the Indian civilization for, we do not know whether it is thousands of years or lakhs of years, we do not know. And today, on the name of development, on the name of tourism, we have made our life as a tourism. Yeah, that is wonderful. It's time for us to, realize that, what is going wrong in the development path. Identify the mistakes what we are doing. Make a course correction in the development path and move towards a sustainable development. Thank you, Dr. Shiv Prasad. Yeah, because it is very unfortunate we could not still get connected to Himachal Pradesh. Hilly terrain, Himalayas, and we tried our best to give you live what is happening. At least you could hear Guman Singh, who has been fighting on behalf of all the organizations. We say we are supporting you with one simple example. All southern Indians try to understand. They are creating a type of, a psychological warfare when it comes to Himalayas, because now they want to loot Himalayas in the name of tourism, religious tourism. Give you one example, Shabarimala. We take 41 days Diksha. And how do you travel? Without footwear. And with that specific dress, either black or blue, whatever it is. Why? Very specifically, you enter the reserved forest area. Kindly understand, you are entering the reserved forest area. That is why you don't wear slippers also. That terrain is such that when you go from Pamba to Shabarimala, you don't need that. And also, along with that, the plastic, they say no plastic is available there. Are we not following? And we are not going in a proper way there. Yes, mismanaged by Kerala government wantedly, in spite of getting hundreds of crores of rupees every year. Whatever basic facilities, amenities they are not providing. Same way Travancore, they was from board. But in spite of all that, devotees and those who believe in Lord Ayyappa, all those Hindus, don't you think we go with absolute devotion without disturbing the forest area? We say there is no question of destroying that rich green coverage as well as those hills and hillocks. We say they are very divine. And with that respect, we go there and pray, offer our Irumudi offering in the form of ghee to Lord Ayyappa. The same discipline, why are we not following in case of Himalayas and other areas? That is why my South Indian friends kindly think. This is what they are trying to do. The same way they are spreading something and they want to develop, kill the spirit of Tirupati, Tirumala, 7 hills as well as Shabarimala there. So these people want to do business at the cost of our resources. If resources go away, forests go away, we will not have water to drink, to breathe fresh air, no oxygen. Then the best climate or temperature effects on the mainland will happen as we are already suffering. Sir, please.
Yeah, one thing is, you brought out a very important issue. What is the travel code in the eco-concerns? Okay? We should have a separate debate on this. Why not tomorrow And itself, number sir? two, number two is, today you made a very good attempt to bring the voice of the commons to the national and international. Please continue this Sir. and reconnect with Bhuman. Thank you. Thank you. Definitely, sir. Tomorrow, as you rightly said, the travel etiquette for hilly areas and forest areas, absolute belief where we have Lord Ayyappa, Lord Shiva, his own father stays in Himalayas, his son is here, so let us protect them. If not, nothing will be left for our children. Those people, in the name of development, they are destroying our resources. They are making us to fight with each other, either in the name of religion or in the name of parties. And we are saying even Rahul Gandhi, what he has promised for Telangana, whether he is doing the same when it comes to Kaleshwaram or Dharani. So they have to rethink even Congress. Otherwise, without greens, without forest, without water, without air and oxygen, can we survive? That is for today. Thank you very much. Do support DRTSPR channels, Citizens DRTSPR channel and Environment People DRTSPR channel. They are all in larger public interest.